हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह, मैं डायरेक्टर हूँ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हूँ जो आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन देगा कि कैसे आप सी एस एन एट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और कैसे क्वालिफाई करें। मेरे साथ है रवि शाक्य। रवि शाक्य गोल्ड मेडलिस्ट हैं जूलॉजी में, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने अभी जून 23 का सी एस एन एट जे आर एफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। रवि, थोड़ा सा अपने विषय में बताइए। Hello everyone, my name is Ravi Shakya and I have recently qualified CSIR UGC JRF with All India rank 189. I am thankful to Team Catalyst, Rupen sir, Shama ma'am and Anubha ma'am who helped me throughout this journey and guided me towards the right direction. I also want to thank Vandita Srivastava and Vakari ma'am who gave me some valuable advices regarding the exam. वेरी गुड, वेरी गुड। यू मस्ट गिव। जितने भी लोगों ने आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट किया उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छा रवि, बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। अच्छा रवि, एक बात बताइए, जैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपने पहले एमएससी क्वालिफाई किया और अब जाके आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, इसमें कुछ ईयर्स का डिफरेंस है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये डिफरेंस क्यों है? क्या इतना बड़ा एग्ज़ाम था या कोई और वजह थी? सर 2019 में जब मैं दूसरी जगह से तैयारी कर रहा था तो उस वक्त मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी। मेरा सिलेबस टाइम पे नहीं कंप्लीट हुआ था जिस वजह से एग्ज़ाम में कट ऑफ से मेरा 6 मार्क्स से रह गया था। और क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा एक ईयर वेस्ट हो चुका है और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा और टाइम वेस्ट हो। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अब बीएड ज्वाइन करूँगा। और बीएड करते वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे ही कई सारे ऐसे दोस्त थे जानने वालों में जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा था। तो मुझे ये मन में था कि अगर मेरा गाइडेंस सही हो और स्ट्रैटेजी सही हो तो मैं एक बार और ये एग्ज़ाम दूंगा और हो सकता है कि मेरा भी क्वालिफाई हो जाए। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। इंस्पिरेशन मतलब बाहर से आई, औरों को देख के लगा कि हम भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोविड के समय जो जितना मेरी समझ है, जितना मेरा बच्चों से इंटरेक्शंस रहा है, मैंने देखा कि बच्चे नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस से डरते हैं, क्योंकि सच में ऑनलाइन के नाम पे इतना कुछ परोसा जाता है, बच्चा डरता है कि ऑनलाइन क्लास में क्या होने वाला है। जब आपने सी एस आर जी आर एफ की तैयारी शुरू करी तो आपके पास ऑप्शंस थे, यू कुड हैव गॉन फॉर क्लासरूम क्लासेस, बट आपने ऑनलाइन क्लास को चूज़ किया, कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लासेस को चूज़ किया, क्यों? सर ज्वाइन तो मुझे ऑफलाइन बैच ही करना था, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिनकी वजह से मैं लखनऊ नहीं आ सकता था। और मुझे ये पता चला कि जो टीचर्स ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं, कंटेंट भी सेम ही है और लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं ऑनलाइन क्लास ही ज्वाइन करूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ज़रा सा बताइए ऑनलाइन के क्लासेस के क्या फ़ीचर्स हैं कैटलिस्ट के, ऐसा क्या है? सर सबसे अच्छा फ़ीचर जो मुझे लगा वो ये था कि लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों ही अवेलेबल थे। अगर किसी इशू की वजह से हम लाइव लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो अगले दिन सुबह हमको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, तो वो हम अगली क्लास शुरू होने से पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। और हमारे पास ऑडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन था, कमेंट करके भी हम ऑप्शन पूछ सकते थे। और कैमरा ऑन करने का कोई कंपल्शन नहीं था, सिर्फ टीचर्स का कैमरा ऑन होता था, तो हम अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आराम से क्लास अटेंड कर सकते थे। अच्छा, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया गया था? यस सर, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था। सर जब स्टडी मटेरियल मुझे मिला तो मेरा रिस्पांस यही था कि क्या इन 2 बुक्स से हो जाएगा। तो मुझे वंदिता ने ये एडवाइस दी थी कि जब आप पहले ये इन 2 बुक्स पे कमांड कर लीजिए और उसके बाद आप जब अगर आपको लगे कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना है तो आप फिर उसकी तरफ जा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब बहुत सारे बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो चूंकि इतना कुछ सुन रखा, सबको लगता है कि नहीं मुझे लेनिंजर पढ़ना है, मुझे बेंजामिन पियर्स पढ़ना है, मुझे वाटसन पढ़नी है। ये बच्चों के मन में रहता है। और कैटलिस्ट की 2 फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की बुक्स आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बहुत सारे बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि ये मोर देन सफिशिएंट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। ऑब्वियसली जब आप इनिशियली इन बुक्स को बाई करते हैं या इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो मन में डाउट्स आते हैं, बट जैसे जैसे आप मैच्योरिटी गेन करते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं वो बुक मोर देन सफिशिएंट है आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू निकालने के लिए। एक और चीज़, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में जो मेरा मतलब मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे क्लासरूम क्लास में यू सिट विद योर पीयर्स, आपके साथ फ्रेंड्स होते हैं, एंड दैट गिव्स यू काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मान लीजिए किसी बच्चे ने पहले आपसे जवाब दे दिया तो यू गेट मोटिवेटेड, नेक्स्ट टाइम मैं भी पढ़ाई करके मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। ऑनलाइन क्लास में ये फीचर तो नहीं हो पाता कि आप किसी से मिल नहीं रहे हो, तो आपने 2 घंटे भी घर में पढ़ाई करी, देन यू आर किंग। आपने 4 घंटे पढ़ा तो भी आप किंग। तो ये मोटिवेशन कैसे मेंटेन होता है ऑनलाइन क्लासेस में? कैटलिस्ट में कुछ ऐसा सपोर्ट आपको मिलता था क्या? सर ऑनलाइन क्लासेस में सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है और
20-25 दिन बाद ये एक फ़ेज़ आता था कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूँ। तो जब ऐसा फ़ेज़ आने लगता था तो जी मीट बूस्टर सेशन हम लोगों के ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। उन सेशंस में हम लोगों को ये बताया जाता था कि कैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। मोटिवेशन भी मिल जाता था। बच्चे अपनी तैयारी के बारे में जो भी डिस्कस करते थे तो उससे ये पता चल जाता था कि हमारा कितना लेवल है तैयारी का, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उससे बेनिफिट मिलता था। ओके 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 ओके, हाँ ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, रिवीजन डिस्कशंस भी कुछ होते थे आप लोगों के? यस सर, रिवीजन डिस्कशंस भी हम लोगों के एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले स्टार्ट हुए थे। और उन रिवीजन डिस्कशंस का मुझे बेनिफिट ये हुआ कि जो यूनिट मैं 7 या 8 दिन में रिवाइज़ कर पा रहा था वो 3 या 4 दिन में रिवीजन हो गया। और उस रिवीजन के बाद भी मेरे पास इतना समय बच गया कि मैं उन चीज़ों को एक बार और देख पाया, तो उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। और रिवीजन डिस्कशन के टाइम पे ये भी बताया गया था कि किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं स्किप करनी है, फार्मूलाज और ग्राफ्स को भी बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है। तो जब दोबारा एक बार और रिवीजन करते वक्त वो चीज़ें जब सामने पड़ी तो वो बहुत बेनिफिशियल रहा। ओके, अच्छा एक बात बताइए, क्या टीचर्स का सपोर्ट 24/7 था? जैसे होता है डाउट क्लियरिंग, आपको कभी कोई डाउट आया तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते थे? ऑनलाइन क्लास में टीचर से मुलाकात तो हो नहीं रही, तो अगर मान लीजिए कोई मन में डाउट आया, कोई क्वेश्चन डाउट आया टीचिंग के समय, तो ठीक है आपने बताया कि आपके यहाँ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस थे तो आप टीचर से ऑडियो वीडियो चैटिंग तीनों से इंटरेक्ट करते थे, बट जब क्लास ख़त्म हो गया, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तब आपको क्या सपोर्ट मिलता था? सर सपोर्ट में तो ये था कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते थे। ओके, और अगर तो टीचर्स व्हाट्सएप पे जवाब देते थे कि बस छोड़ देते थे? यस सर, सर तो रिप्लाई आता था। कभी कभी ऐसा होता था कि तुरंत रिप्लाई मिल जाता था। अगर उस समय इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो कुछ समय के बाद रिप्लाई मिल जाता था। तो ये होता था कि उसी दिन वो प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता था। तो ग्रेट, ये बहुत ज़रूरी है भाई, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ये सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डाउट्स जब मन में आते फिर आपका कुछ और करने का मन नहीं करता, फिर लगता है यार जब तक ये मुझे पता नहीं चल जाएगा इसमें कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, तब तक फिर वो आगे बढ़ने का मन नहीं करता। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट था, टीचर सपोर्ट है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल था? कैटलिस्ट में क्या आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिली थी? किस टाइप की टेस्ट सीरीज़ थी? जैसे आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट मोबाइल वाली टेस्ट सीरीज़ दे देते हैं, ढेर सारी मालूम 40-50 टेस्ट सीरीज़ दे दी और उन्होंने मोबाइल वाली दे दी। मेरा अपना मानना एज ए टीचर है कि मोबाइल टेस्ट सीरीज़, मोबाइल फ़ोन वाली टेस्ट सीरीज़ कभी भी एग्ज़ाम को सही से इमिटेट नहीं करती और वो आपको एक्चुअली एग्ज़ाम की प्रैक्टिस नहीं करा पाती हैं। तो क्या कैटलिस्ट में भी कुछ ऐसे ही आपके साथ हुआ? सर हमारी जो टेस्ट सीरीज़ थी वो सीबीटी मोड पे थी। और हम लोगों को 18 टेस्ट मिले थे, जिसमें से 13 हमारे टॉपिकल टेस्ट थे और 5 हमारे होलिस्टिक टेस्ट थे। तो जो टॉपिकल टेस्ट देते वक्त बेनिफिट ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि कौन से टॉपिक्स पे हमारी कमांड अच्छी है और कौन से टॉपिक्स पे हमें और वर्क करना है। होलिस्टिक टेस्ट देते समय एक बेनिफिट ये हुआ कि 3 घंटे पेपर कैसे देना है वो बैठने की आदत लग गई। और टाइम मैनेजमेंट वाला जो भी इश्यूज़ था या फिर क्वेश्चन कैसे खोजने हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, तो ये सब चीज़ें भी जो थी वो होलिस्टिक टेस्ट से कंप्लीट हो गई। ग्रेट ग्रेट, मतलब आपको अच्छे सॉफ्टवेयर पे टेस्ट सीरीज़ कराई गई थी, ये आप कह सकते हैं ना? यस सर। चलिए ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा ये बताइए, जो न्यू कमर्स हैं, जैसे आज भी मतलब एज ए टीचर मैं अपना बताऊं, मेरा अपना मानना है कि एमएससी परस्यूइंग में इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और इस एग्ज़ाम को 6 मंथ्स में क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर आपको किसी को एडवाइस करना कि भाई 6 मंथ्स में आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना एमएससी करते हुए, तो आप क्या उसको बोलेंगे? सर मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको कभी ना कभी 1 या 2 बार तो एग्ज़ाम देना ही है ये वाला। तो आपकी कोशिश ये रहे कि आप एक बार एग्ज़ाम दें और आप क्वालिफ़ाई हो जाएँ। तो आप कोशिश यही करिए कि एमएससी के टाइम पे ही आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और क्वालिफ़ाई कीजिए। और अगर एक बार में नहीं क्वालिफ़ाई होता है तो दोबारा तैयारी करने में भी कोई बुराई नहीं है। और एमएससी परस्यूइंग वाले बच्चे ऑनलाइन क्लासेस आराम से कर सकते हैं। क्लासरूम क्लासेस में वाली उनको डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग रात को होती है। तो रात को तो आप सभी लोग खाली ही होते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है। और जैसा रवि ने आपको बताया कि क्या फ़ीचर्स हैं कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लासेस के, तो ये बहुत हेल्प करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लासेस किसी भी तरीके से क्लासरूम क्लासेस से कम नहीं है। और एक और चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट को, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे वो ऑनलाइन के हों, हम लोग कैटलिस्ट का ऑनलाइन ऐप फ्री में सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और इस ऐप की सबसे खास बात क्या होती है, इस ऐप में सभी बच्चों को लाइफ साइंसेस के सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं।
एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे जैसे कंप्लेन करते हैं कि उनके यहाँ जो ऐप मिलते हैं, उनके यहाँ जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, उनको वो 1 या 2 बार वॉच कर पाते हैं। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन था कि मल्टीपल टाइम देख सकते थे? सर मल्टीपल टाइम्स देख सकते थे। कई यूनिट्स में तो ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत बार उनको देखा है। इकोलॉजी की यूनिट ऐसी थी कि जिसको मैंने 2 से 3 बार देखा। मॉलिक्यूलर वाली यूनिट भी ऐसी ही थी, तो हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट में जो ऐप प्रोवाइड किया जाता है उसमें रिकॉर्डिंग वो 1 या 2 बार वॉच कर सकते हैं। अच्छा, जो लाइव क्लासेस थे वो 100% लाइव थे कि कुछ लाइव मिले थे, कुछ रिकॉर्डेड मिले थे? सर 100% लाइव मिले थे हम ओके, लोगों को। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, तो अच्छा अनुभव रहा आपका कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लासेस के साथ। कैटलिस्ट टीम कैटलिस्ट की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप रिसर्च में खूब आगे नाम कमाएं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, थैंक्स थैंक फॉर यू कमिंग। सर।